हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है टैक्सोनॉमी। तो आज हम टैक्सोनॉमी देखेंगे क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, सीधे अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं के नामकरण, पहचान एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, उसे हम वर्गीकी कहते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी पर्टिकुलरली यदि वैज्ञानिक या वर्गीकी यदि किसी प्लांट या एनिमल की खोज करता है तो वह सबसे पहले उसकी पहचान करता है, उसके बाद उसको एक उचित नाम देता है और उसको नाम देने के बाद फिर उसको एक वर्गीकी के एक पदानुक्रम में व्यवस्थित करता है, जिससे हमें उनके अध्ययन में सहूलियत मिलती है। तो उसके संपूर्ण अध्ययन को ही अपन वर्गीकी कहते हैं, जिसमें अपन नामकरण, पहचान एवं वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, उसी को हम वर्गीकी कहते हैं। देखिए, बायोलॉजी के संदर्भ में सबसे पहले ये वर्गीकी शब्द का जो टर्म है, ये सबसे पहले कैंडाले नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टर्म दिया। बेसिकली दोस्तों, जो टैक्सोनॉमी वर्ड है ये मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें पहला शब्द है टैक्सिस। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब होता है एक, यदि किसी पर्टिकुलर किसी जीव को हमने उसका नामकरण दे दिया, उसके बाद उसको एक वर्गीकृत, एक पदानुक्रम में उसको हम व्यवस्थित करते हैं, यानी अरेंज करते हैं। और सेकंड वर्ड है नोमोस। नोमोस का अर्थ होता है ला का मतलब होता है नियम, यानी इनको व्यवस्थित करने का जो नियम है उसी को अपन क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक अरस्तु नाम के साइंटिस्ट, जिनको आप सभी लोगों जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक के रूप में जानते हैं, इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमलियम, जिसमें इन्होंने सबसे पहले 500 स्पीसीज का वर्णन किया, 500 एनिमल्स का वर्णन किया, जिसके कारण इन्हें एनिमल किंगडम या जंतु जगत का भी जनक कहा जाता है। और इसी कारण दोस्तों इन्हें पुरातन वर्गीकरण का भी जनक कहा जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो अरस्तु थे, उन्होंने सभी पादप और सभी जंतुओं को उन्होंने समानता और असमानता के आधार पर उन्होंने मेनली दो भागों में डिवाइड किया, यानी दो ग्रुपों में उन्होंने बांटा। सभी संपूर्ण जंतुओं को उन्होंने दो समूहों में डिवाइड किया। और ये जो डिवाइड किया उन्होंने बेसिकली रुधिर के रंग के आधार पे किया था। तो उन्होंने जो दो समूहों में बांटा, उसमें से पहला समूह क्या था, एनेइमा, और उसमें से दूसरा समूह है इनेइमा। तो आइए दोस्तों, पहला देखते हैं एनेइमा। दोस्तों, एनेइमा के अंतर्गत उन्होंने ऐसे सभी जीवधारियों को रखा, सभी ऐसे एनिमल थे इसके अंतर्गत जिनमें आरबीसी अनुपस्थित थी, या हम कहें लाल रुधिर जिनमें अनुपस्थित था, उनको, ऐसे सभी एनिमल को अरस्तु जी ने एनेइमा के अंतर्गत रखा। इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, जैसे फाइलम स्पॉन्ज, निडेरिया, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, अकाइनोडर्मेटा आदि इनवर्टिब्रेट एनिमल जो थे, इसको उन्होंने एनेइमा के अंतर्गत रखा, क्योंकि इन सभी में आरबीसी या हम कहें कि लाल रुधिर क्या था, अनुपस्थित था। देखिए दोस्तों, दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे ग्रुप है वो है इनेइमा। इसके अंतर्गत दोस्तों उन्होंने ऐसे जो सभी जंतुओं को रखा जिसके अंतर्गत वो जिनमें लाल रुधिर पाया जाता था या आरबीसी प्रेजेंट थी। इस समूह में उन्होंने सभी वर्टिब्रेट जंतुओं को रखा था, जिसमें सभी कशेरुकी जंतु या वर्टिब्रेट जंतुओं को रखा गया था। इसको पुनः उन्होंने दो उप समूहों में विभाजित किया। तो पहला जो उप समूह था दोस्तों यहाँ पे, उसका नाम है विविपैरा, या हिंदी में बोलें तो उसको जरायुज कहते हैं। देखिए दोस्तों, इस उप समूह के अंतर्गत उन्होंने सभी बच्चे देने वाले प्राणियों को सम्मिलित किया गया। ऐसे सभी प्राणी या एनिमल जो बच्चे को जन्म देते हैं, ऐसे सभी एनिमल को उन्होंने जरायुज के अंतर्गत रखा। देखिए, इसका एग्जाम्पल देख सकते हो दोस्तों आप, जैसे यहाँ पे आ गया ह्यूमन हो गया, मनुष्य हो गया, व्हेल मछली देख सकते हो आप, ये भी बच्चे को जन्म देती है। इसके अलावा अन्य स्तनी जो होते हैं या मैमल्स, वो सभी बच्चे को जन्म देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन लिख रखा है, यहाँ पे कुछ अपवाद है। कुछ प्रोटोथीरियंस होते हैं, जैसे प्लेटिपस, एकिडीना जैसे कुछ प्रोटोथीरियंस होते हैं। प्रोटोथीरियंस ऐसे मैमल्स या स्तनी होते हैं जो होते तो स्तनी हैं, अंडे को जन्म देते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन लिख रखा है, कुछ अपवाद हैं। जैसे कुछ प्रोटोथीरियंस होते हैं, ये होते तो मैमल्स हैं लेकिन ये क्या देते हैं, प्लेटिपस जैसे एकिडीना हो गए, ये सब होते तो मैमल्स हैं लेकिन ये अंडे देते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा जो उपसमूह है इसको हम बोलते हैं ओविपैरा या अंडज कहते हैं।
कभी कभी इसको अंड प्रजक भी लिखा पाएंगे आप, तो उसमें कंफ्यूज मत होइए, वही है। तो अंडज के अंतर्गत उन्होंने ऐसे सभी एनिमल्स को रखा जिसके अंतर्गत सभी ऐसे एनिमल्स आते थे जो सभी अंडे देते थे। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, जैसे फिशेस हो गई, जितनी भी फिशेस हैं ये सभी क्या देती हैं, अंडे देती हैं। जितने भी एम्फीबियंस हैं जो उभयचर हैं ये भी सभी अंडे देते हैं। रेप्टिलियाज भी जितने हैं, सरीसृप, पक्षी, आप जानते हो ये सब क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो यदि वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें।